बजट से पहले देश एक सवाल पूछता है कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि पिछली बार हमें क्या मिला था। हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट 2025-26 की, जिसमें सरकार ने तय किया था कि महिलाओं, किसानों, युवा और स्वास्थ्य को लेके एक विशेष स्कीम लाई जाएगी। बजट 2025 में सरकार ने एग्रीकल्चर को फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ कहा था, यानी कि बिना किसान के विकास के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ सरकार ने अनाउंस की थी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, जिसमें 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया गया था जहां सबसे कम प्रोडक्टिविटी है और उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो जो सुविधा दिया जा सकता है उस पर केंद्रित था। बजट 2025 में हेल्थ को चैरिटी नहीं, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह देखा गया, जिसमें डे केयर कैंसर सेंटर बनाने की बात की गई, 10,000 नई मेडिकल सीट्स डेवलप करने की बात की गई। आगे बढ़ते हुए बजट 2025 में नारी पे बात की गई, जिसमें वेलफेयर बेनिफिशियरी ना समझ के इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट के रूप में देखा गया, जिसमें तय किया गया कि आने वाले सालों में 70% महिलाओं की भागीदारी देश में तय की जाएगी, जिसके तहत पहली बार वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की गई, जिसमें 5 लाख महिलाओं को 2 करोड़ रुपए दिए जाने की बात की गई। बजट 2025 में यूथ को लेकर भी बात की गई, जिसमें यूथ को डेमोग्राफिक प्रेशर न मानकर डेमोग्राफिक पावर माना गया, जिसके तहत 50,000 अटल टिंकरिंग लैब का निर्माण कराया गया ताकि युवा आने वाले आधुनिक युग के हिसाब से खुद को तैयार कर सके। फिर आइए देखते हैं कि सारी स्कीम्स जमीन पर यानी धरातल पर कितना कामगर है। बजट में डायरेक्शन सेट होती है, लेकिन ग्राउंड पर पूछा जाता है क्या कुछ बदला भी। यूनियन बजट 2025 के बाद नंबर्स पेपर पर है, लेकिन असली टेस्ट गांव, मार्केट और नौकरी के ग्राउंड पर होता है। बजट ने किसान को फर्स्ट ग्रोथ ऑफ इंजन कहा, पर कई लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी इरिगेशन, स्टोरेज और मंडी एक्सेस अभी भी वही पुरानी रियलिटी पे है। पल्सेस प्रोक्योरमेंट का प्रॉमिस है, लेकिन एमएसपी को लेकर अभी भी सवाल जिंदा है। करें हेल्थ की तो कहीं डे केयर कैंसर सेंटर्स का रोड मैप बना, कहीं बिल्डिंग है तो स्टाफ नहीं, कहीं डॉक्टर है पर मशीन पेंडिंग, मेडिकल सीट्स बढ़ी पर रूरल हेल्थ केयर का प्रेशर कम नहीं हुआ। लोन्स और स्किलिंग का विजन है, लेकिन पेपर वर्क, बैंकिंग एक्सेस और प्लेसमेंट गैप अभी भी चैलेंज है। बजट विजन दिखाता है, लेकिन फैसला एग्जीक्यूशन करता है, क्योंकि असली रिपोर्ट स्पीच से नहीं ग्राउंड की जिंदगी से आती है। तो आइए देखते हैं कि 2026 के बजट में जनता क्या उम्मीद कर रही है। तो जैसे कि अभी तक हमने देखा कि बजट 2025 ने एक डायरेक्शन सेट करी, एग्रीकल्चर को इंजन, हेल्थ को इन्वेस्टमेंट, विमेन को इकोनॉमिक पावर और यूथ को डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ बताया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बजट 2026 सिर्फ डायरेक्शन सेट करेगा या डिलीवरी भी करेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर एग्रीकल्चर वाकई में फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ है, तो क्या बजट 2026 में किसानों की इनकम स्टेबल करने के लिए आखिर क्या मेजर्स लिए जाएंगे। अगला सवाल ये उठता है कि पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स को आखिर क्या ग्राउंड पर मेजरेबल चेंज देखने को मिलेगा। हेल्थ के क्षेत्र में अगर बात करें तो 10,000 नए मेडिकल सीट के साथ सवाल ये भी उठता है कि आखिर डॉक्टर्स रूरल इंडिया तक पहुंचेंगे कैसे। कि बजट 2025 में विमेन एम्पावरमेंट के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कई स्कीम्स लेकर आई गई, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूरल वुमेन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बजट 2026 सिर्फ स्कीम्स लेकर आएगा या फिर सस्टेनेबल इनकम मॉडल भी होगा। बजट 2025 में यूथ को डेमोग्राफिक पावर का नाम दिया गया। आखिर अब देखना ये है कि क्या बजट 2026 इसी यूथ के लिए जॉब्स क्रिएशन को प्रायोरिटी बनाएगा। हर बजट के साथ एक उम्मीद होती है, लेकिन हर बजट के साथ एक जिम्मेदारी भी होती है। तो अब देखना ये है कि बजट 2026 आखिर भारत के जनता के लिए क्या नया लेकर आता है। तब तक के लिए बनी रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लेकर आएंगे बजट 2026 एक बिल्कुल ही सिंप्लीफाइड और आसान भाषा में सिर्फ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।